न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। कुंडली में हर प्रकार के दोष निवारण के लिए और सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर शिव भक्त को ये व्रत जीवन में अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रखना है, कौन सा प्रदोष व्रत रहेगा, इस प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को रखने से यदि आपके आसपास आपके विरोधियों से आपको परेशानी होती है तो विरोधी शांत होते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। 8 सितंबर गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर बुधवार की मध्यरात्रि 12:06 से और समाप्त होगी 8 सितंबर गुरुवार की रात 9:03 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34 और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:50 से लेकर 7:25 तक। जहाँ तक हो सके शाम की पूजा आपको आसपास के शिव मंदिर में जाकर इसी प्रदोष काल के समय में करनी चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय यदि भक्तजन उन्हें सच्चे मन से पुकार कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो भोलेनाथ उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब पहले सुन लीजिए गुरु प्रदोष व्रत की कथा, फिर आप जानेंगे पूजा विधि और नियमों के बारे में। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हुआ जिसमें देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित कर दिया। अपनी हार को देखकर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया और स्वयं युद्ध करने के लिए वह तैयार हो गया। असुरों की शक्ति से उसने विकराल रूप धारण कर लिया जिसे देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए। इसी भयभीत अवस्था में वे देवगुरु बृहस्पति जी के पास समाधान के लिए पहुंचे। देवताओं की चिंता देखकर बृहस्पति देव बोले कि सबसे पहले मुझे वृत्तासुर का परिचय तुम्हें बताना होगा। देवतागणों, वृत्तासुर दैत्य बहुत ही कर्मनिष्ठ और तपस्वी प्रवृत्ति का है। अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या करके भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक बार वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो वहां भगवान शिव के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। चित्ररथ बोला कि मोहमाया में फंसकर हे भोलेनाथ, हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु ऐसा कभी देवलोक में नहीं देखा गया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठी हो। भगवान शिव ने तो ये उपहास हंसकर टाल दिया। भगवान शिव ने कहा कि इस संबंध में मेरा दृष्टिकोण सभी से अलग है। मैंने विषपान किया है, फिर भी हे चित्ररथ, तुम्हें इस प्रकार मेरा उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं चित्ररथ की बात सुनकर देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भरकर उन्होंने कहा कि तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ ताकि फिर तू कभी भी किसी का ऐसा उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करे। तब देवी ने श्राप देते हुए कहा कि तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाए। श्राप के कारण राजा चित्ररथ राक्षस योनि में पड़ गया और चित्ररथ त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। वृत्तासुर अपने बचपन से ही महान शिव भक्त रहा है, इसलिए हे देवतागणों, वृत्तासुर को पराजित करने के लिए तुम गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत का पालन कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। इस तरह देवगुरु बृहस्पति की बात मानकर देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया, जिससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर देवतागणों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस कारण सभी देवतागणों ने वृत्तासुर को पराजित कर दिया और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। अब जानिए कि गुरु प्रदोष व्रत की पूजा कैसे की जाती है। तो गुरु प्रदोष व्रत से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बृहस्पतिवार का दिन होता है। तो आप इस दिन हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी पूजा करते समय कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को और अपने पितरों को जल अर्पित करके फिर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत या पूजा पाठ करने का संकल्प लिया जाता है।
आपके पास भगवान शिव के पूरे परिवार की चाहे मूर्ति हो या तस्वीर हो, आप पूरे शिव परिवार की पूजा आज के दिन करें। भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करके चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती को आज के दिन आप रोली, कुमकुम अर्पित करके उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप दीपक जलाकर आप जो भी फल या दूध से बनी मिठाइयां हैं उनका भोग भगवान को अर्पित करें। आज के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें केले के वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। 7 चुटकी हल्दी एक लोटे में जल मिलाकर रखें, उसमें आप 7 चुटकी हल्दी डालें और उसे आप किसी भी केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करने के साथ ही ओम श्री बृहस्पति नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11-11 बार जाप करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि विवाह संबंधी बाधाएं बहुत शीघ्र दूर हो जाती हैं। सुबह के समय यदि आप व्रत की कथा पढ़ सुन सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल मंत्रों का जाप करके और जो भी नॉर्मल पूजा विधि है उसे करके सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करके आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन को संयमित रखते हुए ये व्रत रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल के समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शाम की पूजा आप चाहें तो आसपास के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। आज के दिन अबीर गुलाल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अबीर गुलाल से या 5 रंगों से आप रंगोली भी बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में आज के दिन हरे साबुत मूंग और अखंडित चावल यानी कि कच्चे साबुत चावल, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो कच्चे साबुत चावल आप भगवान शिव को अर्पित करें और बाद में उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं और घर में आपने साबुत मूंग और अखंडित चावल अर्पित किए हैं तो आप हरे मूंग को किसी बैल को खिला दें और जो चावल है वो आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी के साथ रख सकते हैं। इसी तरह से शाम को शिवलिंग का अभिषेक आप दूध से, जल से, पंचामृत से या फिर गाय के घी से, शहद से या फलों के रस से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं की जाती है। शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए और इस दिन पूरे शिव परिवार के साथ साथ नंदी बैल की पूजा करना जरूरी होता है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, हो सके तो एक आसन पर ही बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। तो आप भगवान शिव का विधिवत जिस प्रकार की सामग्री आपके पास हो उसी से सच्चे मन से समर्पित भावना से भगवान का पूजन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने शिव चालीसा का पाठ करें। शिव सहस्त्रनाम का, शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर सुनकर फिर कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और उसके बाद सबसे अंत में भोग लगाकर, भोग आपको खीर का लगाना है। हर प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, नमक का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। तो आप केवल साबुत चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान को लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में आपको खुद भी ग्रहण करके ये व्रत खोलना होता है। ध्यान रखें कि पूजा आपको प्रदोष काल में ही करनी है। कई बार लोग प्रदोष काल के समय अपने घर पर नहीं होते हैं, काम के कारण बाहर होते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। किसी भी काम से यदि आप घर के बाहर हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो अपने भक्तों का सारा हाल जानते हैं। अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है और आप शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर मुंह हाथ धोकर, यदि संभव हो तो मुंह हाथ धुले, नहीं तो आप मानसिक पूजा भी किसी भी प्रकार से भगवान की यदि 2 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो वो पूजा भी भोलेनाथ जरूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों का समर्पण देखते हैं, उनकी सच्ची भावना देखते हैं। फिर आप जब भी घर वापस आएँ तो आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करें। मानसिक पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान से क्षमा याचना भी कर लें, अपनी परेशानी उन्हें बताएं। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भोलेनाथ सबका हाल जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। व्रत वाले दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। व्रत के दिन किए गए दान से व्रत की पूर्णता होती है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यदि आपके घर आए तो उन्हें कुछ न कुछ देकर ही विदा करें। खाली हाथ लौटाने से बहुत भारी दोष लगता है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन ही शुद्ध सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले एक बार भगवान शिव की आपको विधिवत फिर से पूजा करनी चाहिए, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके आप उन्हें भोग में जो भी भोजन अपने लिए बनाया है वो आप अर्पित करके उसी को आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15। तो आप 6:15 के बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। उपवास कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं खोला जाता है। अगर व्रती महिला को
या कन्या को पीरियड्स हो जाएं तो व्रत कैसे करें। तो देखिए, मैंने आपको अपनी लगभग हर वीडियो में बताया है कि आप ऐसी स्थिति में हमेशा मानसिक पूजा करें। अगर आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हैं जो आपके हिस्से की पूजा कर सकते हो, आपके नाम से भगवान को भोग लगा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले हैं, कई बार ऐसी स्थिति में भी व्रत रखना पड़ जाए, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बस सच्चे मन से सुबह और शाम भगवान की विधिवत आप मानसिक पूजा करें, यानी कि मन से ही आप मंत्रों का जाप करके, मोबाइल वगैरह पर आप व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आरती करके भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। इस दिन खुद से धूप दीपक नहीं जलाना चाहिए, बल्कि आप मन से ऐसा भाव करें कि आप धूप दीपक सब कुछ मन से जला रहे हैं। इस भावना को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। व्रत कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने दिन भर व्रत रखा हो और बीच में ही आपको पीरियड्स हो गए हों, गलती से आपने कोई पूजन सामग्री छू ली हो, तो साल भर में एक व्रत ऐसा भी आता है जो कि केवल महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए खास तौर पर बना होता है। हालांकि पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन कन्याओं को या महिलाओं को जब पीरियड्स के समय अशुद्धि हो जाती है, घर की कोई पूजन सामग्री आपने छू ली हो, दान की कोई सामग्री छू ली हो, या किसी व्रती पुरुष या महिला को आपने स्पर्श कर लिया हो, तो ऐसे में जो दोष लगता है, उस दोष से बचने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत हर साल रखा जाता है। इस बार भी हमने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड की थी, कथा भी आपको सुनाई थी। हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन आप हर साल ऋषि पंचमी का ये व्रत अपने जीवन में जरूर रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथाओं के साथ साथ भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं, और आने वाले समय में आप पितृपक्ष की कथाएं और नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती के पाठों के साथ ही संपूर्ण 9 दिनों की जो व्रत कथा पूजा विधि है उसकी जानकारी भी जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि शिव महापुराण की कथाएं आप जरूर सुनिएगा।